मुझे ना सिर्फ जवाब बताया, बल्कि उस जवाब को ये भी बताया कि इस जवाब में क्या है। तो मैं अब स्पीकिंग के बाद एक अगला मरहला है, उसमें चलते हैं और उस स्पीकिंग के बाद जैसे कि मैंने आपको रीडिंग के बारे में बताया, अब आते हैं लिसनिंग के लिए। लिसनिंग में जब आते हैं तो लिसनिंग में क्या होता है, लिसनिंग कंप्राइजिंग ऑफ द 4 सेक्शन, 4 सेक्शन इसमें होते हैं। हर सेक्शन में 10 सवाल मौजूद होते हैं और इसकी पूरी प्रैक्टिकल डिटेल इसके बाद मैं बताऊँगा, नए आने वालों को भी ये खुशामदीद। तो लिसनिंग हर चीज़ मुख्तलिफ होती है, रीडिंग का तरीका मुख्तलिफ है, राइटिंग ज़रा रीडिंग से मुख्तलिफ, राइटिंग टास्क 1, टास्क 2 वगैरह और इसी तरह से लिसनिंग। तो लिसनिंग में जो तरीक़ेकार है, व्हाटएवर द मेथोडोलॉजी इज़ अप्लाइड, वो अमूमन रीडिंग की तरह जो टैक्टिस रीडिंग, लेकिन रीडिंग और लिसनिंग में ज़रा फ़र्क है। रीडिंग में आंसर रैंडम मैनर में, ये एक मेरे और साथी आगे शामिल हो गए, इनको भी मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आने का और मुझे जॉइन करने का। तो लिसनिंग में भी अ, ब आंसर जो है वो तरतीब से आंसर आते हैं और इसमें इसमें आंसर जो होते हैं वो तरतीब से होते हैं। अगर इनमें से गलती से कोई एक लिसनिंग में आंसर आपका मिस हो जाता तो अक्सर बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर मेरी सारी लिसनिंग छूट गई। तो मैं आपको ये बताऊँगा, अगर एक आंसर भी छूट गया, एक चीज़ दूसरी चीज़, तो भाई तीसरे सवाल में आप कैसे इसको पिक करते हैं? वो मेरे पास नुस्खा मौजूद है, वो टैक्टिक्स मौजूद है। अगर वो उन अल्फाज़ों को आप सुन लें और डेफ़िनिटली वो अल्फाज़ होते हैं, वो ऐसे वर्ड कहते हैं, उसके फ़ौरन बाद समझ जाएँ, उससे पहले जो सवाल पूछे गए हों, व्हाटएवर द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड, ओके, इन द लिस्टनिंग पर्सन टू, इफ यू muff this opportunity, you could not understand, you had better just skip on to the third question, and whenever you just listen that word. So so there are two types of the listening. One is called the analog is mean that 2 or 3% they may have checked together. It is quite simple, quite easy to find it. In the monologue is mean that one person who would deliver the lecture, suppose on the topic of the hospitality, about the animal, about the different things. So definitely whatsoever the answer would be relevant, that would about the, however he would add some sort of the irrelevant thing that may not be necessary, so you had better, you can skip that one anyway. तो ये स्पीकिंग के 4, लिसनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत आसान, अक्सर इसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका भी बहुत आसान नुस्खा मेरे पास मौजूद है, मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा आफ्टर गेटिंग दिस टिप्स, तो आपके लिसनिंग में खास तौर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के भी जो आंसर हैं वो सही होने चाहिए। शॉर्ट आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर से मुराद ये है कि आपने मुख्तसर 1 वर्ड के देने, 2 वर्ड के, अब 1 वर्ड की ज़रूरत है, तो आपने इसमें यू हैव मिस्टेकली पुट दैट अनदर वर्ड, तो फिर तो आपका आंसर गलत हो गया। और देखें क्या होता है कि जब 2 वर्ड आपने पुट कर दिया, व्हेनेवर यू जस्ट इंसर्ट द 2 वर्ड, आफ्टर पुटिंग द 2 वर्ड, इफ इट इज नॉट गिविंग द प्रॉपर सेंस, proper connotation, proper I mean the logic, so definitely the right answer would be considered as the wrong answer. इन्हीं दो, जरूरत एक वर्ड की, लेकिन आपने दा लगा दिया या दी। अब आप पूछेंगे दा क्या होता है, दी क्या होता है, ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि भाई दा कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं, ये खैर लेटर ना होता है। तो आपने फिर क्या करना, दा को ब्रैकेट में लिख लिया ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो एक और मेरे साथी आए हैं, मोहम्मद अरशद कियानी साहब, तो बहुत दूसरे साहब हैं, तो इनको भी मैं वेलकम करना चाहूंगा। टेबल कॉम्पिटिशन है, इसमें टेबल होता है, तो टेबल के लिए चार्ट है, फिर डायग्राम है, इसको डायग्राम को कैसे करना चाहिए, ये क्लॉकवाइज डायग्राम अक्सर दिए जाते हैं। तो मैचिंग और ज्वाइनिंग सेंटेंस इसमें भी होता है कि भाई किस तरह से आंसर बहुत आसानी से, सेंटेंस कंप्लीशन है, कंप्लीशन ऑफ द रिपोर्ट भी आ सकता है। तो ये सारी चीज है साइंटिफिक। तो इंफॉर्मेशन कैसी है, जैसे कि मैंने दोस्तों साथियों ये सब चीजें बताएं कि लिसनिंग में किस तरह से आंसर हासिल किया जाता है। इसमें भी WH क्वेश्चन होता है, जब कोई बात पूछी जाए तो इसमें भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इसका एक कलीदी रोल है। ग्रेट एंड वाइटल एंड पिवटल रोल्स ओके ऑफ दिस थिंग्स। तो मैं आपको लिसनिंग की मैं सारी चीजें, अब जैसे कि मैंने आपको, अब हम आते हैं आप ये देखें कि भाई
जैसे मैंने आपको रीडिंग के बारे में बता दिया, स्पीकिंग के बारे में बताया, और इसी तरह से मोस्ट वेलकम मिस्टर इंजीनियर हुसैन अली साहब। तो इन्हें भी मैं अपने वार्मली वेलकम फ्रॉम माय द इनर कोर ऑफ द हार्ट दिस गाय, दिस जेंटलमैन। सो इंशाल्लाह, but let's go to start about the writing task 2. You know that writing task 2, there are two types of the writing. One is the for the academic students, there is the two types of the task 1 and task 2. In the task 1, line graph, bar chart, pie chart, table, map. So it's the one again, Mr. He has been welcome. राइटिंग टास्क 1 में जैसे आप आते हो तो राइटिंग टास्क 1 में लाइन ग्राफ है, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, टेबल है। ये उन लोगों के लिए, दिस इज फॉर दोज पर्सन हु इज विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टडी पर्पस। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं। लाइन ग्राफ अगर आ जाए तो उसको कैसे लिखना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, उसकी कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, क्या वर्ड्स आने चाहिए, कैसे, अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइन ग्राफ हैं तो उसके लिए क्या आप समझते हैं रिलेशनशिप का वर्ड होना चाहिए। लाइन ग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए किस वक्त हम कॉस्ट का लफ्ज लिखते हैं, किस वक्त क्वांटिटी का लफ्ज, किस वक्त जो है वो नंबर लिखते हैं। I have observed that, okay, from it's my personal experience. Some student, okay, they just learn by heart, only the introduction given by some so-called teachers to them. Okay, they just say you will have to learn whatsoever the questions might come. You may start doing this. Okay, you may just, but it is the blunder. It is the great faux pas on your part. Whenever you just follow such type of the instruction, I'm damn sure you may not be entitled to get the good band. उसके नंबर करते हैं। तो ये मैं राइटिंग में बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि भाई आप राइटिंग टास्क 2 कर रहे हैं तो उसके कौन से टाइप्स हैं। उसमें राइटिंग टास्क 2 आल्सो comprising of you will have to write down 250 words, more than 250. अब ये सवाल पैदा होता है कि राइटिंग टास्क 2 कितना, most of the students would believe that, okay, they may just within a 40 minutes they just start writing, keep writing, keep writing, keep writing, they never stop and stop for a moment. what they, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया बनाया जाता है और कम से कम राइटिंग 260 से लेके 70 80, not more than this. Majority of the people, the candidate, they just strongly believe that it is their implicit faith, कामिल यकीन और एतमाद होता है कि अगर मैं 400 वर्ड 40 मिनट्स में लिख दूं तो मेरे बैंड बहुत नहीं। मेरे भाई, ये कोई मैट्रिक एग्जाम नहीं है, ये इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं है कि आपके बैंड जितने ज्यादा लिखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप मिस्टेक भी उतनी ज्यादा करोगे। यकीन करो, लोगों को दा का नहीं पता, दी का नहीं पता है। यकीन करो। प्रोग्राम वसीम साहब, मोस्ट वेलकम टू join us today. It's your first demo class, okay? मैं तहे दिल से और गर्मजोशी के साथ आपका वेलकम करता हूँ। एक और साथी है हमारे पास। तो राइटिंग में आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा, मैं बताऊंगा भाई जैसे ओपिनियन है, आप अगर ओपिनियन का कोई सा व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द म्यूजिक, तो आप कैसे लिखेंगे ओपिनियन को, तो अक्सर ये भी नहीं आता। बाज दफा राइटिंग टास्क 1 में इंट्रोडक्शन में वो 8-10 लाइनों पर मुश्तमिल इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। देयर राइटिंग में आपको क्या करना होता है, इसके आगे चल के मेरे पास सब चीजें मौजूद हैं, तो मैं आपको ये सारे लिंक भी शेयर कर दूंगा कि भाई इंट्रोडक्शन कंप्राइजिंग ऑफ 30-35 वर्ड, पता चला 75 का आपने इंट्रोडक्शन लिया। Oh, it would be the blunder on your part. Okay, don't try to put yourself in a great jeopardy, buddy. आप अपने आप को खतरे में ना डालें। आप सब कुछ कर सकते हैं, you can do, अगर मेरी गाइडेंस आपके साथ रही और अल्लाह इंशाल्लाह हम दोनों की मदद करेगा आपकी, तो डेफिनेटली। तो राइटिंग टास्क 2 में ओपिनियन का सवाल आता है, फिर एग्री एंड डिसएग्री का सवाल होता है, एग्री और डिसएग्री। कोई मुझे साथी ये बताए, एग्री और डिसएग्री जब राइटिंग हो तो कैसे लिखनी चाहिए, क्या अपनी राय देनी चाहिए, उनमें क्या लफ्ज होना चाहिए। लोगों को तो ये भी नहीं पता, जब हाउएवर यूज करते हैं मिडिल में आया, दोनों तरफ कॉमा आना चाहिए, वेयरएस कब कॉन्ट्रास्ट कब लिखना चाहिए, सीक्वेंस में कब लिखना चाहिए, अब ज्वाइनिंग वर्ड्स कैसे होना चाहिए, व्यू पॉइंट कैसे देना चाहिए। लोगों ने चीजें रटी हुई हैं और उसको क्रैमिंग के थ्रू कर लेते हैं। याद रखो, अगर आपकी राइटिंग आपका अपना लिखा हुआ, डोंट ट्राई टू कॉपी डाउन।
अगर आपने क्लैशी इस्तेमाल किया या हैक एंड हाइड किसी के वर्ड को याद किया हुआ, सेंटेंस को याद कर रहा है और यू जस्ट पुट द सेम वर्ड, so definitely you despite getting the good band, instead of this you may lose some marks, तो आप मार्क्स लूज करेंगे, बैंड लूज करेंगे, तो स्ट्रक्चर भी जरूरत है। और अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं इडियोमेटिक लिखना चाहिए, फ्रेज लिखना चाहिए, फला लिखना चाहिए, कोटेशन, ठीक है, उस टॉपिक से रेलिवेंट और आसान आसान है तो लिखें, लेकिन रिपीटेड चीजों को आपने जो बहुत कॉमन है, व्हाट्स एवर वेरी कॉमन, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो writing task 2 carries always more marks rather than the writing task 4. It has also been observed that कि बाज दफा क्या होता है, राइटिंग टास्क 1 सम स्टूडेंट दे स्टार्ट राइटिंग डाउन द टास्क 1, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते, और they might be they just spend 30 minutes, okay, whenever you may not have sufficient time on writing for the writing task 2 for the sake of the writing task 2। तो भाई आपके पास तो आपने तो 180 लिखे, अगर आपने 180 वर्ड्स आपने लिखे, तो आर यू डैम श्योर दैट यू कैन सिक्योर द गुड बैंड? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। 250 का है तो कम से कम आप उस कहानी को इस तरह से डेवलप करें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समटाइम स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस के आंसर को लर्न बाय हार्ट और उसमें थोड़ा सा अमेंड करके वो लिखते हैं। नो, देयर इज नो नीड टू लर्न बाय हार्ट। आपको किसी सवाल के जवाब को याद नहीं करना है। देयर इज नो नीड टू लर्न बाय हार्ट। whatsoever the question, whatever the thing which is going on around you, you are fully conversant, you are fully familiar about this thing। आप मुकम्मल तौर से whatever उसको लिखा कैसे जाए, उसके इंट्रोडक्शन कैसे दी जाए, उसके थीम को कैसे बयान किया जाए, उसके आउटलाइन क्या हो, इंट्रोडक्शन में थीम कैसी बनाए जाए, क्या डिस्कस करें, whatever you would like to discuss, फिर डिटेल कैसे लिखें। तो राइटिंग टास्क 2 में एग्री एंड डिसएग्री, अग्री और डिसएग्री में क्या होना चाहिए, क्या मुझे आर्गुमेंट करना चाहिए, क्या मुझे रीजन उसके आर्गुमेंट में लिखना चाहिए, अगर चलें ठीक है ओपिनियन का सवाल है तो उसका व्यू पॉइंट कैसा होना चाहिए, व्यू पॉइंट आप कैसे, अगर कोई सवाल कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे है तो उसका इंट्रोडक्शन कैसा लिखना चाहिए, अगर कोई सवाल आपको दे दिया जाए एक्सपेरिमेंट के बारे में, कोई प्रेजेंट सिचुएशन है, उसका उसका असर, उसका इफेक्ट फ्यूचर में कैसा आएगा, तो उसको कैसे लिखना चाहिए, उसकी कंक्लूजन कैसी आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें राइटिंग में आप जो है राइटिंग में होता है, लिखना होता है। ये ये लिसनिंग आपने मैंने बता दी है, और ये राइटिंग की कोई डिटेल थी तो जिस पे मैं अभी आपको बता रहा था कि लाइन ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल है, डायग्राम है, पिक्चर आ जाते हैं। मोस्ट वेलकम टू दिस गाय। ओके ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिस्कर्सिव है। डिस्कर्सिव ऐसे का मतलब ये होता है आप डिटेल में लिखेंगे, उसके बारे में ब्रीफिंग करेंगे। ये नहीं कि 400 वर्ड आपने लिख दिया और आप खुश हो गए कि मेरे तो 9 बैंड आ जाएंगे, 9 बैंड आ जाएंगे, 7 नहीं। तो ऐसा नहीं। ओपिनियन कैसा है, एग्री एंड डिसएग्री कैसे लिखते हैं, पॉजेज अगर आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए तो पॉजेज में क्या लिखना है, जहाँ पॉजेज है वहाँ इफेक्ट है। अब इन वर्ड की तरतीब कैसे होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये है कि भाई अगर मैं कोई सोल्यूशन देना चाहता है, इफ आई वुड लाइक टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ द सोल्यूशन अगेंस्ट द प्रॉब्लम, तो आप समझते हैं आप को अगर कंडीशनल सेंटेंस नहीं आता तो आप लिख लोगे? नहीं। तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि भाई टाइप 1 कंडीशनल क्या है, टाइप 2 कंडीशनल क्या है, टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस क्या है। तो इस राइटिंग के साथ साथ ग्रामर की ब्रीफिंग और लॉजिक भी दी जाए कि भाई देखो आपने क्या गलती की है, आपने कैसे गलती की है। मसलन अगर कोई मुझे ये भी बता दे कि द नंबर, अगर आ नंबर लिखा हुआ तो उसमें प्लूरल वर्ब आएगा या सिंगुलर आएगा, ये भी नहीं पता। ठीक है, बाज दफा अच्छा द नंबर आएगा तो उसमें सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल। मोस्ट वेलकम टू दिस गाय। ओके, ओपो, दिस जेंटलमैन, and I would like to get to know his name, okay, in later on, and this is the types of questions हैं। तो अब डायग्राम को कैसे बयान किया जाए, प्रोसेस को कैसे बयान किया जाए बगैर ग्रामर के। इसमें पार्टिसिपल भी यूज होता है, जेरेंड भी यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल भी यूज होता है, पैसिव वॉइस भी यूज होता है। If you don't know about these things, so I'm not damn sure that you can get through in the examination with flying colors, तो आपके लिए काफी परेशानी का सबब हो सकता है। तो ये सारी इसी तरह से
जर्नल रीडिंग में राइटिंग टास्क 1 में क्या जर्नल राइटिंग में क्या होता है, एक लेटर होता है, सिंपली उसको कैसे लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाए, हाउ टू राइट ऑन द लेटर, if you are dissatisfied, how you just write on letter, if you make someone अपॉलॉजी करेंगे तो कैसे करेंगे, डिससेटिस्फैक्शन है तो कैसे करेंगे, अगर अनॉयंस है, बरहमी, किसी से नाराजगी आपको, if you gonna write down the letter that you are seem to be annoyed person, you detest that person, dislike that person, उससे थोड़ा सा आप को कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे लिखना चाहिए, उसके साथ सॉरी कहने कहते हैं, पहले किस तरह से इंट्रोडक्शन राइटिंग टास्क 1 में क्या है, ये उन लोगों के लिए जो जर्नल है, जो इमिग्रेशन के लिए या वर्क वीजे के लिए जाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, रीडिंग के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देखो रीडिंग में क्या है कि आपको इंट्रोडक्शन में थीम आना चाहिए, स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, उसकी आउटलाइंस क्या ना, फिर आउटलाइन से मुराद ये कि भाई आप किस इश्यूज पे, किस चीज पे डिस्कस करना चाह रहे हो, फिर आप जो है बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक है, उसकी सपोर्टिंग डिटेल आप दे सकते हैं। सपोर्टिंग डिटेल से मुराद ये है कि भाई आप जो है सपोर्टिंग डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके रीजंस है, उसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद समराइज करते हैं आपको, तो ये सारी चीजें आपको। अच्छा, मार्क्स में राइटिंग में जैसे मैंने आपको कहा कि लोग ये समझते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी देर में आपको डिटेल बाहर चंद चीजें आपके जेर नजर करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। ये बहुत काम आने वाली चीज है, टी है, जैसे टास्क राइटिंग टास्क 1 में TR होता है, ठीक है, और टास्क अचीव होता है, TA होता है। इसी तरह से राइटिंग टास्क 2 में आपका जो है TR होता है कि यानी टास्क रिसोर्स क्या है, क्या जरा है, क्या बात आप करने, उसके लिए 25% मार्क्स एलोकेटेड हैं। इसी तरह CC जिसको हम कोहेशन और कोहेरेंस कहते हैं, कोहेशन and coherence is mean that you may just write down in such a manner which seems to be very easy or very simple to understand. It shouldn't be enigmatic. इसे एनिग्मेटिक मीन यानी इजी टू अंडरस्टैंड ना होना चाहिए। और राइटिंग जब आप लिखें, whenever you just read, that should be legible writing. Writing shouldn't be illegible. That should be clear और easy. और अक्सर लड़के क्या करते हैं, राइटिंग टास्क 1 करते हैं, उसके लिए हेडिंग डाल देते हैं, उसके मिडिल लाइन को छोड़ देते हैं, थर्ड लाइन पर स्टार्ट राइटिंग, it may reflect a very bad impression onto the mind of the examiner. Be cautious and careful about this tactic. इसी तरह से कोहेशन, कोहेरेंस एंड कोहेशन का मतलब रेलेवेंट वर्ड, उसको जोड़ने वाले, however on the other hand like this, ये क्वेश्चन। अब आ जाए एक और वर्ड है, हाउ मार्क्स आर अवॉर्डेड, लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल का मतलब होता है विकैबुलरी, रिसोर्स वो आपने जो विकैबुलरी यूज की है, whether have you used this vocabulary in the adjective and verbs, or how many words you have got, whether you have got the synonym. Now for example, you have jotted down the word the lazy. Yes, very easy and simple. In place of the lazy, you can write down the lethargic and sluggish. So it means that you can get the 7 band. Despite getting lazy, even the whenever we use this word before any guy, a small kid, he can understand. भाई आप तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं और आपको 7 बैंड चाहिए, 8 बैंड चाहिए, तो लेजी आप बोलोगे? हाँ, ये हेल्प करता है आपको रीडिंग में पढ़, लेकिन स्पीकिंग में अच्छे वर्ड होने चाहिए, अच्छे सेंटेंसेस होने चाहिए। और आपने अगर लेजी बड़ा छोटे बच्चे से पूछे, whenever you just put लेजी, अक्सर आपने ये भी सुना होगा मेरे दोस्तों साथियों कि आई एम सॉरी, जिसे देखो बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। अरे भाई आप आर्ट्स किस तरह, आई एम अफ्रेड, आई कांट हेल्प यू, जैसे लफ्ज में आई एम अफ्रेड यूज करता तो वो समझता डर, लेकिन जैसे whenever we say this word आई एम अफ्रेड, सो आई कांट हेल्प यू, तो इसका मतलब है आई एम सॉरी। तो हमें अच्छे सेंटेंस डेवलप करने, अच्छी चीजें, फॉर्मल इंग्लिश सीखनी है, ना कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसी को यूज अगर आप करते रहे तो आपके तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये सारे टिप्स हैं। तो अब कम बैक टूवर्ड द, जैसे मैं आपको टीए के बारे में बता रहा था, टीए से मुराद है टास्क अचीवमेंट, टीआर से मुराद है टास्क रिसोर्स क्या है, कोहेजन और कोहेरेंस होना चाहिए। फिर एलआर का मतलब होता है लेक्सिकल रिसोर्स, क्या आपने कौन सी विकेबलरी यूज की है, क्या आपने जो चीजें यूज की हैं उसमें कोलोकेशन है,
कोलोकेशन है, कोलोकेशन से मुराद ये है कि भाई नाइटमेयर, ये कोलोकेशन है, ठीक है। हेवी रेन, तो हेवी रेन बहुत है। कंटेम्पररी, कंटेम्पररी यू नो द वर्ड। अब जब मैंने कंटेम्पररी यूज किया उसके साथ ये कोलोकेशन, इसके मार्क्स होते हैं। अगर आपने रिपीटेड वर्ड यूज किया, इफ यू ट्राई टू यूज द word again and again repeatedly, so marks may not be awarded to you. If you use the same word in light of the different grammatical structure, different grammatical form, so definitely you may be given the good band to you, you would realize that. तो आप इस चीज का भी ख्याल रखेंगे। अब मैं आगे मरहले की तरफ आता हूँ। GRA, GRA से स्टैंड है। GRA का मतलब ये कि अगर आपकी ग्रामेटिकल रेंज, आप जब राइटिंग लिखोगे या स्पीकिंग करोगे तो उसमें आपकी ग्रामेटिकल रेंज क्या है। अगर आप एक ही फ्लो से लिखते चले जाओगे, प्रेजेंट सिंपल हो तो प्रेजेंट, उसमें कोई पैसिव वॉइस नहीं है, उसमें कुछ पैसिव इन्फिनेटिव नहीं है, फिर क्या होगा। उसमें कोई जेरेंड नहीं है, पार्टिसिपल नहीं है, कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। कोई अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि भाई यस्टरडे डिड यू सी द मूवी, यस आई सॉ द मूवी, व्हाट टाइप अबाउट दैट मूवी, अच्छा वो मूवी कैसी थी, आपने जवाब दिया इट वाज इंटरेस्टिंग, सपोज इट वाज इंटरेस्टिंग, जवाब ग्रामेटिकली सही है। लेकिन मेरा बेटा, मेरे बच्चे, इसमें आपको 5 बैंड मिलेंगे। क्यों? सिंपल सा जवाब दिया। अगर आप ये कहें इट वाज रियली गुड, तो भाई रियली क्या है, तो रियली से इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, इट वाज रियली मार्वेलस, ठीक है। What a nice movie that I have ever had in my life. I had never seen such a nice movie ever before in my life. तो ये क्या ग्रामर भी आ गई, एवर का भी लफ्ज आ गया। तो ये सारे वर्ड जैसे कि आप प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ा होगा, तो प्रेजेंट सिंपल में जैसे आपको जैसे ऑलवेज है, नेवर है, फ्रीक्वेंसी, वर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो ये इसकी भी बहुत ज्यादा अहमियत है। आर्ट्स में इसकी बड़ी अहमियत है। इसके बगैर ना तो आप लिसनिंग में नंबर उठा सकते, लिसनिंग आ सकते, ना रीडिंग में, ना किसी चीज में। तो इसका अब GRA, ग्रामेटिकल रेंज क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ ग्रामर अगर आपने राइटिंग में लिखा, उसमें स्ट्रक्चर भी आ गया, उसमें इडियोमेटिक भी, अगर सिंपल है, वरना उसकी जरूरत नहीं है, फ्रेजेस की भी जरूरत, कोटेशन अगर उससे रेलिवेंट याद हो तो फिर से। लेकिन आप जब राइटिंग करेंगे तो ऐसा लगे कि आपकी अपनी राइटिंग है, आपने जो कुछ लिखा वो आपका अपना है, किसी का चुराए हुए नहीं है, ठीक है। दैट मे नॉट बी, आई मीन दी स्टोलन वर्ड। तो इसमें और GRA, GRE, GA क्या, जी अगर जी है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अगर आपने ग्रामर तो यूज कर लिया, पर देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ द एक्यूरेसी इन दैट ग्रामर, आपने उलपटांग गडमट कर दिया, मिश मैश कर दिया ना, ओला पोरीडा, यू जस्ट मेड द ओला पोरीडा, यानी मिश में गट खिचड़ी बना दिया, ओला पोरीडा बना दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। तो रीडिंग में भी मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, और ये आप वाकई बहुत, यू आर सीम्स टू बी लकीस्ट पर्सन दैट you have you are getting my this lecture, so you can't imagine। आप अपने आप को कभी डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, डोंट ट्राई टू थिंक इन ए सुपरफिशियल मैनर, यानी आपकी सोच अगर सतही सोच है तो यकीन जाने फिर तो कामयाब नहीं है। आप अपनी सोच को आजाद छोड़ें, आप कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने ह्यूमन मैनकाइंड बनाया, आप हर तरह की चीजें, सिर्फ इस बात की जरूरत है कि आपको सही ट्रेनर मिल जाए। यहाँ पे कोई सही बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई बात बताने, दे आर नॉट एग्री टू मेक यू अंडरस्टैंड, ट्राई टू गिव यू द, I mean the right thing. Okay, they try to put you in dark. Okay, they never try to keep secret. But I don't want to debunk, and I don't want to debunk anything. Okay, I don't want to keep secret myself. Whatever thing, whatever I did, I would like to share. आपको बहुत सारी, अब जैसे राइटिंग में लोग स्पीकिंग में भी कहते हैं कि सर ये जो दा है, ऑफ है, ये तो कौन, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये कौन होता है। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे ये कहूं कि भाई आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, आई एम गोइंग टू डॉक्टर, इन दोनों में फर्क है मेरे भाई। आई एम गोइंग टू द डॉक्टर माने कोई पर्टिकुलर है, आई एम गोइंग टू डॉक्टर इवन नाइस, neither the speaker nor the I mean the I mean the listener, they can't understand
दे डोंट नो व्हाट बीच डॉक्टर इज टॉकिंग अबाउट। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, यकीन जाने कि इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता कि लोग कितनी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं स्पीकिंग में और राइटिंग में, बिलख़ुसूस आर्टिकल में और एडजेक्टिव के यूज़ में, एडवर्ब के यूज़ में, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये तमाम इंग्रीडिएंट्स भी आनी चाहिए आपको एक अच्छे बैंड लेने के लिए, कि बहुत ज़्यादा ये मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम, जैसे कि बताया। तो ये इस बात का ख़ास ख़्याल रखें, मार्क्स जो अवॉर्ड किया जाता है या जो दिए जाते हैं आपको राइटिंग में, तो उसमें टीआर है, टीए के हिसाब से 25% है, सीसी यानी कोहेशन, कोहेरेंस यानी आपके जुमले आसान हों और जॉइनिंग वर्ड्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हों। लेक्सिकल रिसोर्स से मुराद ये है कि उसमें जो है भई वोकैब्युलरी कैसे आपने यूज़ की, सिंपल यूज़ की है, आया उसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब का तड़का है या नहीं है। तो इस तरह से आप राइटिंग कर सकते हैं। आया रटी-रटाई चीज़ों का अमल दखल नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों में आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा, यू मस्ट बी very cautious about that whether you are using the cram word in a natural manners, if you are, आपको स्पीकिंग नेचुरल मैनर में करते हैं, आपको राइटिंग नेचुरल दिखानी है, ना कि ये बताना है कि you have crammed a lot of the sentence and a lot of the word and you just put in the sentence at the examiner, they are very talented, very tricky minded people, वो बहुत ज़्यादा most welcome। Okay, here is one of the Hadia, right, but extremely sorry, awfully sorry, you are seems to be late today, okay, and next time more cautious and careful in future, take care about this। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा था, इस सिलसिले में मैं मज़ीद आपको और अपडेट करना चाहूँगा आफ्टर यू नो द 1 मिनट। Um, uh, my dear Paul, my dear friend, buddies, okay, well, those people who are just arrived a little bit late is here. My lecture could not understand, could not, I mean, the pick up my lecture in the middle, in the midst of this session, they have appeared, they just came and joined. वो लोग, वो मेरे साथी, उनसे ये गुजारिश है जो ज़रा देर से आए और वो लेट उन्होंने किया, तो उनके लिए ज़रा मैं थोड़ा सा स्लाइड ब्रीफ करूंगा। इट वुड लाइक टू ब्रीफ ओके अगेन हियर इन ऑर्डर टू सम ऑफ दिस। देखो बेटा, four modules comprising of IELTS, mean International English Language System, and comprising of the four, I mean the system four band. The first is that the module that is the reading, writing, listening, and speaking. You know, reading can be divided into two portions. We can categorize two. Reading for the journal that is called the GD. GD has been that a person, a candidate who's willing to go to abroad for the immigration or for the study purpose, they can join for that one. And the second one that is called the academic reading, a person is willing to go for the study purpose. Okay, seems to be very difficult task. Okay, in the reading, academic passage usually comes in the papers comprising of 2,000 to 2,700 words. You will have to come across. It's quite difficult, but under my guidance, मेरी जो गाइडेंस है, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, जो एक्सपीरियंस है, तभी तजर्बा है मुझे इसे आर्ट्स को पढ़ाने का, तो यकीनन मैं आपको कभी भी मायूस नहीं करूँगा। इंशाल्लाह आप मुझसे पढ़ेंगे तो दिल से आपकी दुआएं निकलेंगी और आप कहेंगे वाकई जो मुझे अल्लाह ने हर चीज़ किस्मत से अल्लाह दे, all these things is given by the Allah, that is called the, it is the boon of God. Whenever you have got the very good father, it is the boon of God. So be contented to Allah Ta'ala. तो जो नेमतें अल्लाह आपको भाई बहन मिलते हैं, दोस्त अच्छे मिलते हैं, अल्लाह की नेमतें हैं। तो ये सब चीज़ें अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। तो अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत और दे और जिसारत दे, मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँ, आपकी दुआएँ, ताकि मुझे भी आपकी दुआएँ लगें और आपको मुस्तफ़ीद करूँ। तो जो नए आने वाले हैं, उनके लिए उर्दू में थोड़ा-सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा।
तो ये आर्ट 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और पहला हिस्सा जैसे कि रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है। तसव्वुर ये किया जाता है कि रीडिंग कदरे मुश्किल है, हालाँकि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। उसकी एक वजह है कि वी आर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। वी रियली हेट, डिटेस्ट टू रीड द थिंग। हमें थोड़ी-सी, लेकिन वाक़ई मैं आपको इस अंदाज से, और आपकी दिलचस्पी खुद ब खुद दिन ब दिन उसमें बढ़ती जाएगी और आप उसको एन्जॉय करेंगे। रीडिंग काफ़ी मुश्किल होती है, उसको समझना, उसके सवालों को समझना, उसके थीम को समझना, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से बताऊँगा क्या। और जब आप मुझे जॉइन करेंगे तो मेरा तरीक़ेकार बहुत ही मुख्तलिफ़ है जो आपको बताया जाएगा। वो तरीक़ा ये होगा, जब आपको कोई रीडिंग दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि दिस इज़ द रीडिंग पेज यू विल हैव, और रीडिंग से पहले आई वुड एक्सप्लेन मायसेल्फ अबाउट द रीडिंग। I would provide you, I would furnish you the gift tips pertaining to the reading. And later on, I would say that this is the reading. You not only you will have to do the readings yourself after the completion of the reading. I would explain in detail, not only in Urdu but also in English as well to make you understand. buddy. तो ये मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। और जर्नल की भी रीडिंग जो कि लॉजिक और बहुत डिटेल, ये भी मैं बताऊंगा इसकी टैक्टिक्स। और मेरे यकीन करें, मेरे जो स्टूडेंट है रीडिंग में 8.5 बैंड वो लेकर आए, और जिस जो कहते हैं बहुत, और उसी क्लास में बच्चा वो 6 बैंड भी लेकर आए, उसी क्लास का एक बच्चा है 7 भी लेकर आए, उसी क्लास में एक बच्चा है जो, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप कोशिश करते रहें, और मेरी ये जो हिकमत है, जो मेरे पास चीज़ें हैं वो मैं आपको दूँगा, तो यकीन कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। तो ये इसी तरह से राइटिंग में बताऊँगा, उसको चेक भी करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा ये क्या गलती की है, कहाँ आपको कैसे यूज़ करना, और लॉजिक बेस में बताऊँगा। ये नहीं कि आपको भाई जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई द सोसाइटी कब आना चाहिए, कब द लगता है, आई एम गोइंग टू द चर्च, तो भाई आपने द लगा दिया, ओ मेरे भाई गोइंग टू द चर्च कब लगाना चाहिए, अगर द लगाए तो उसका क्या मतलब है, और आई एम गोइंग टू चर्च और आपने द नहीं लगाया उसका क्या मतलब है। तो यही तो खूबसूरती है ग्रामर की, कि सिर्फ आपको टीचर एक्सप्लेन करेगा, बेटा इन बातों को आपने जहन में रखना है। तो आपको किसी किताब की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से सब चीज़ें आपको मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा इंशाल्लाह। ना सिर्फ़ आप ग्रामर भी सीखेंगे, और ये आपकी राइटिंग भी बेहतर होती रहेगी। बहरहाल ख़ैर, ये लिसनिंग के बारे में, ये लिसनिंग के 4 हिस्से होते हैं। लिसनिंग में आपको यहाँ से भी बताया जाएगा, जब आपको लिसनिंग से पहले टिप्स दिए जाएँगे। लिसनिंग आप जब कर लेंगे, तो लिसनिंग के बाद मैं आंसर को एक्सप्लेन करूँगा। भाई फ़र्ज़ कीजिए आपका ये जवाब सही है, तो भाई मैं आपसे पूछूँगा, भाई ये जवाब कैसे सही है? कहीं तुमने तुक्का तो नहीं मार दिया? कहीं तुमने तो रट के तो कुछ नहीं लिखा है? ज़रा मुझे लॉजिक बताओ। अगर आप इसे नहीं बता सके लॉजिक, तो फिर मैं आपको बताऊँगा, देखो भाई इसमें ये बात कही थी, और ये इस किसी को ये मालूम करने का, जैसे एक पुलिस वाला चोर को पकड़ने के लिए क्या तदबीर करता है, क्या हिकमत करता है, ये आंसर कहाँ मौजूद होगा? ऐसा तो नहीं है कि भाई चोर तो बैठा है गुलशन ब्लॉक 5 में, और आप ढूँढ रहे गुलशन ब्लॉक 6 में, तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बहरहाल ख़ैर, तो लिसनिंग में और स्पीकिंग में आपके साथ करूँगा। तो यहाँ से जब मैं आपको कोई सवाल दूँगा, मैं आपसे पूछूँगा, बेटा कुड यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन, व्हेनेवर if I am not satisfied with your answer, so I would explain myself, okay, this is the answer like this। तो इसलिए ये सारी चीज़ें नुक्ते मज़ीद अगर आपको कुछ जानना है, कोई बात मुझसे पूछनी है, तो वो मैं फिर एंड में, आप मुझसे कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का भी सवाल हो, ये मेरे लिए बायस मसरत, बायस खुशी होगी कि मैं हर मुमकिन तरीके से आपकी इस सिलसिले में बेहतर रहनुमाई करूँगा। तो अब मैं चलता हूँ दूसरे सेशन की तरफ। 1 मिनट के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। जस्ट माय डियर पॉल, माय डियर बडी, मेरे दोस्तों और साथियों, जैसे कि मैंने आपको राइटिंग के बारे में बताया था, थोड़ी सी लोगों में कंफ्यूजन होती है। मोस्ट वेलकम दिस जेंटलमैन हाफिज साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, awfully sorry, you are little bit late is here, but it doesn't matter, okay, please in future be cautious,
and careful. Okay, you will get the more benefit, okay, from me. अगर आप नेक्स्ट टाइम मेरे साथ वक्त पर अगर आ गए तो यकीन करें कि आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस राइटिंग के बारे में आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग इन डिटेल। अब ये यहाँ पे एक शीट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो आप स्क्रीन अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, राइटिंग टास्क 1। इसमें देखिए राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक है, जर्नल भी है, ये सारी है। तो एकेडमिक अगर राइटिंग टास्क 1 करते हैं, बाज दफा राइटिंग टास्क 1 करते हैं तो लोग उस पर हेडिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेडिंग। इस पे कैसे लिखते हैं? हेडिंग लिखते हैं। और हेडिंग की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। तो आप राइटिंग टास्क 1 में इंट्रोडक्शन में 3 से 4 लाइन कंप्राइजिंग ऑफ 30-35 वर्ड्स आपने लिखना है। अगर आप ये कर लेते हैं कंप्लीट, जैसे दूसरी राइटिंग शुरू करते हैं उसमें लिखा होता है टास्क 2, तो अक्सर ये देखा गया, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, और very hilarious things, okay, all usually make on behalf of the student। क्या करते हैं वो राइटिंग टास्क 1 में जो कुछ चीज लिखी हुई होती वो राइटिंग टास्क 2 के पेज पे लिख देते हैं। तो आप ऐसा नहीं करना। इफ यू विश, हाँ जैसे ये लिखा है तो ये तो ठीक है। तो इसमें हाँ जैसे कि ये लिखा है माय डियर, आप देखें तो टास्क 2 लिखा है। अक्सर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पेज 1 and page 2 did directly transfer the answer of the writing task 1 onto the sheet paper 2। बेसिकली दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज द शीट फॉर द राइटिंग टास्क 2 है। तो फिर क्या होता है, राइटिंग टास्क 1 का एग्जामिनर अलग होता है, राइटिंग टास्क 2, दिस पेपर ऑलमोस्ट डिटैच एंड हैंडेड ओवर टू द राइटिंग एग्जामिनर टू द राइटिंग टास्क 1 के लिए। तो भाई आपने जो एक्स्ट्रा लिखा था वो तो बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, तो आपको तो मार्क्स नहीं। तो आप एग्जामिनर हमेशा आंसर को काउंट डाउन करता है, वो गिनता है। तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि मैंने 150 राइटिंग टास्क 1 150 है, तो भाई आप 160 70 तक लिखो, 80 200 ना लिखो। इट वुड बी द कम्बरसम जॉब बड़ी, इट वुड बी द टीडियस जॉब। कम्बरसम माने बोझल कर देने वाला है, कोई आपकी चीजों को नहीं पढ़ेगा, nobody will bother to read the thing। तो आपकी राइटिंग शुड बी सिंपल, पेंसिल से लिखते हैं, अच्छी पेंसिल इस्तेमाल करें। वो दोस्त आती जो फाउंटेन पेन, ब्लू इंक writing, the words would be more visible and is the blue color give the coolness to that, आंखों को ठंडक पहुंचाती, वर्ड विजिबल होते हैं। ब्लू इंक से लिखने का ये फायदा। बहरहाल खैर, राइटिंग हल्की पेंसिल नहीं होना चाहिए, आपने बहुत अच्छा लिखा, पेंसिल लाइट है, इट मे नॉट डेवलप इंटरेस्ट to the examiner. The examiner, he would take the lean interest to check out your copy, so he is also the human being। ज़ाहिर है वो भी एक इंसान है। तो अब राइटिंग टास्क 1 में कोई दूसरा पेज लेते हो तो आप क्या करो, दूसरे पेज के लिए रिक्वेस्ट कर दो, वो आप लिखो। और राइटिंग टास्क 1 में या किसी पेज पे कोई चीज लिखना है, देयर इज नो नीड टू पुट योर कमेंट्स इन राइटिंग टास्क में, अपनी ओपिनियन लिखने की जरूरत, देयर इज नो नीड टू पुट योर ओन ओपिनियन, व्हाटएवर द लाइन ग्राफ लिखा है, जो कुछ दिया है उसको आपने कंपेयरिंग कंट्रास्ट करके राइटिंग टास्क 1 में यहाँ पे लिखा है, जिसमें ग्रामर का होना शर्त किया है। ठीक है। अब जैसे a few minutes ago I was explaining in my first lecture, that is about the TA, CC, LR, or these are the TDA mean task achievement क्या लिखते हैं, CCA coherence क्या है, cohesion क्या है, lexical resources क्या vocabulary, GRA stand for the क्या ग्रामर रेंज क्या है उसकी, एक्यूरेसी की। फिर आप देखिए यहाँ पर लिखा अंडर लेंथ ऑफ टॉपिक। बाज दफा लड़के उल पटांग चीजें लिख देते हैं और लिखते चले जाते हैं, उसको समझ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेना चाहिए कि पहले you can only spend 2 to 3 minutes, okay, on the writing task 1 and task 2, what you're gonna, and then you can write down the bullet point, then you can elaborate the answer। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने के नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे है, मेमोराइज। देखिए ये मेमोराइज के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड दैट इज कॉल्ड हैकनेट और क्लैशी। तो ये आपने अवॉइड करना। फॉर एग्जांपल कि आपने एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, the first and the foremost duty and the responsibility of that person। तो आपने the first and the foremost, तो ये तो आपने बहुत ही कॉमन रटे में, ये तो आपका अपना नहीं है, ये वर्ड आपका अपना नहीं, आपके पास से अपने क्या वर्ड आप डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपने लिखा द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ड्यूटी, हाँ लिख सकते, वो उस वक्त जब उसे ये ना पता चले कि भाई देखो आपने ये जुमला लिखा
और जो आपने अपना अगला जुमला लिखा उसमें तजाद है, वेरी कर रहा। एग्जामिनर फौरन उसको रियलाइज करेगा यू बिलोंग टू द पाकिस्तान द चीटर मैन, एज वी आर वेरी फेमस फॉर इट लाइक। तो ये बातें आपको इग्नोर करनी होंगी। बहरहाल खैर, तो ये मेमोराइज नहीं होना चाहिए। ये देखें पेनल्टी आपको क्या मिल रही है, व्हाट वुड बी द पेनल्टी, व्हाट टाइप द पेनल्टी could be possible, the B question के eligible writing। लड़के क्या करते हैं, बस once they just start writing down, they never stop, just keep doing, making sure to write and comprising of 400 word. And with this belief, with this idea of motto, if I have jotted down the more than 300 words, the 350 word, the 400 word, so I am entitled to get the band 9 okay, what a bullshit thing that. So examiner, whenever you just write more, there are more chances that you just make a lot of the mistake in the grammar। जैसे मैंने आपसे अपने इस लेक्चर के दौरान कहा, यकीन करो अगर आपने दा की भी, आर्टिकल की भी गलती की ना, मेरे बच्चे उसके भी नंबर कटते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा, एक दफा आपने ये सारी चीजें समझ ली, आपकी मुश्किलात। तो इसी तरह से एलिजिबल राइटिंग होनी चाहिए, राइटिंग शुड नॉट बी एनेग्मेटिव, वेरी क्लियर। अब हम पेज 2 की तरफ आते हैं, दूसरे पेज की तरफ आते हैं। उस पेज को अगर आप देखेंगे तो ये राइटिंग टास्क 2 का पेज होगा, तो इसमें भी ये भी राइटिंग टास्क 2 का पेज है, तो इसमें भी वही सूरत हाल है जैसे कि मैंने आपको राइटिंग टास्क 1 में बताई। तो ये इस बात का ख्याल रखें, जब आप इसमें कुछ लिखेंगे तो मैं स्क्रीन पे देख भी लूंगा और फिर रेक्टिफाई भी कर लूंगा, दीज आर पॉइंट आउट करूंगा, ये मिस्टेक है बेटा, बी कॉशियस एंड केयरफुल इन फ्यूचर एंड टेक केयर। Okay, if you wish to secure a good band, desired band, I'm damn sure you will have to follow my instruction at any cost. Thank you very much. For a moment, wait, okay, just 50 seconds or might by 1 minute, okay, not more than this. Thank you very much. And yeah, this okay. This is the writing, or any question pertaining to the writing, if you wish, if you would like to ask me any question, अगर राइटिंग से मुतालिक एंड में आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो वो मैं पूछ करें। और तीसरे सेशन के लिए मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, तो आपका मेरे साथ होना बहुत जरूरी है, जाए मत और देखें राइटिंग और दूसरी चीजें इसमें मजीद क्या बेहतरी आ सकती है। तो आपको नेट के जरिए से, दूसरी चीजों के जरिए से, हाँ, तो दूसरी चीजों के जरिए से मैं आपको नेट के जरिए से भी पढ़ाऊंगा, दूसरी चीजों से भी, ये लाइक दिस एंड दिस। तो अब आप देखें कि एक आपके पास जो स्क्रीन पे चीजें आ रही हैं उससे आप काफी महजूज होंगे। ये एक रीडिंग का पैटर्न जो मैं आपको समझा रहा था, तो ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा इस यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसको कैसे करते हैं। ये रीडिंग का पैसेज है, देखें स्टार्ट, कितना मुश्किल पैसेज है। अब आप मुझे बताइए क्या लैंग्वेज सीख लेने से ये सब चीजें आएंगी? लैंग्वेज से इस मसले का हल नहीं है, लैंग्वेज से इस मसले का हल नहीं। अगर आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आता है और इसको कैसे समझा जाए, किस तरह से समझा जाए, तो रीडिंग जितनी ज्यादा आप करेंगे, आपकी स्किम रीडिंग, रीडिंग में जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, स्किम रीडिंग। स्किम का मतलब ये तेजी से पढ़ना, और स्कैनिंग क्या चीजें होती है, नेक्स्ट वन स्कैन होता है। यानी जो सवाल आपने पहले पढ़ा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट रीड द होल पैसेजेस, first you had better read the question first, put the WH question, circle those words which you have recovered and find after putting the WH question। यानी अगर मैं ये कहूं Ali is our captain, Ali is our captain, you know, तो आपने WH क्वेश्चन है, हु इज अवर कैप्टन, Ali, what is he, कैप्टन। तो आप रीडिंग में क्या करोगे, ढूंढो क्या लिखो, अली तो नहीं मिल सकता, तो वहां पे ही भी हो सकता है। तो ही क्या चीज है, ये प्रोनाउन है, सब है ना भाई, ये क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में आप प्रोनाउन ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी आ सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ सकता है, उसकी मदद से भी आप ढूंढ सकते। तो आप स्किम करोगे, फर्स्ट whatever you have gone through first about the question, circle that word। after doing this one, you may just come on to the reading passage, read at least one passage in such a manner, not only you may just attempt, don't try to find out the answer in a sequence manner, में आपको नहीं मिलेंगे। तो स्कैन उसी चीज को आप करेंगे
जिसको आपने सर्किल किया या तो वो मिलेगा या उसका सिनोनिम मिलेगा या ब्रीफ। अब आपको मैं कहता हूँ जैसे same word with the help of the same word you can find the answer, with the help of the synonym for example lazy है तो lethargic आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अब मैं चल रहा हूँ आपको क्वेश्चन की तरफ, जैसे want to one word only, तो इसी तरह से ब्रीफ है, लेजी लिखा तो अब वहां पे पैसेज में लिखा पर्सन स्टे इन अ बेड डज नॉट डू any sort of the things, okay, enjoying having once after having this meal once again he just go to bed, तो आप क्या बोलोगे, ये लेजी तो होगा। एक बंदा काहिल वजूद है, कोई काम करता नहीं है, मुफ्त की रोटी तोड़ता है और उसके बाद ये करता बिस्तर पे चला, then what after this one wake up, तो let's have a look is here the question 128 or 128 is here one word only, so agar mistakenly if you put the two word is here instead of the one word, so definitely you would be in a great trouble. So my dear Paul, my dear buddy, the thing is that okay, yes of course you can do that one just after putting the one, suppose that अगर आपने कोई वर्ड लिखा और उससे पहले आपने द लगा दिया तो द आप उसको ब्रैकेट में लिख लो तो यू वुड रिमेन सेफ साइड, बट बी कॉशियस एंड डू डेवलप। क्या डेवलप करोगे, बोर्ड गेम्स इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व होता है, तो यू विल हैव टू पे मोर अटेंशन। तो आप देखें इसमें वन वर्ड, कहीं यहाँ पे कहीं ऐसा भी लिखा होता है वन वर्ड के बजाय स्टेयर और वन वर्ड थ्री वर्ड, तो आप सम टाइम यू नो इट्स हैपन दैट क्या होता है क्या despite putting the one word, after putting the one word it is giving the proper sense, the meaning, the connotation, so there is no need to put your life in jeopardy, there is no need to put the two word, after putting the one the concept is getting clear, so be reluctant, there is no need to go ahead to do this one। यानी अगर दो वर्ड आपने लिखा, अगर तीन वर्ड है, एक वर्ड के रखने से मफहूम क्लियर नहीं हो रहा तो आप दो रखो, दो को ट्रांसलेट करो, दो से नहीं हो रहा तो फिर तीन, तीन से ज्यादा एक्सीड नहीं करो। मसलन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि आप सबके लिए, वो लोग जो लोग पहले दे चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही क्रूशल, किसी ने चार वर्ड लिख दिया इसकी जगह, वहां पे तीन वर्ड थे, जैसे वन वर्ड की बजाय थे थ्री वर्ड ओनली, तो उसमें ये लिखा द रोप क्लाइंबिंग सेंटर, मेरे दोस्त, माय बडी, माय कैंडिडेट, माय लवली बडी, अब उसने ये बताओ कि उस दुकान का नाम है द रोप क्लाइंबिंग सेंटर, मैंने यहाँ पे द रोप क्लाइंबिंग सेंटर लिख दिया, अगर कहीं वन वर्ड के बजाय थ्री वर्ड लिखा तो आपने तो चार वर्ड लिखा, यू हैव जॉटेड डाउन द फोर वर्ड्स, ओके, the name of the shop is that the rope climbing center, you know, तो आपने तो सही लिखा, लेकिन if as per the rule, whatever the rule and regulation prescribed in not in accordance with the rule, so it would be considered the wrong answer, so you would be in a great trouble buddy, तो आप be careful, तो आपने क्या करना है, अगर आप लिखना चाह रहे हैं if you wish to do, तो आप उसको द को ब्रैकेट में लिख लें, otherwise there is no need to आप climbing rope climbing center भी लिख सकते हैं, उससे भी बात समझ में आ जाएगी। तो anyway let's go ahead to see another true false not given का ये पैटर्न होता है, देखें जरा, if the statement agree with the information, जब true false आएगा तो हमेशा याद रखें factual information होगी, factual information होगी, तो इसमें subject verb object का भी बहुत important, there is great, आपका आप इसमें पैसिव वॉइस भी आ जाता है और बहुत सारे इसमें टैक्टिक्स हैं, स्ट्रैटेजी है, मैं आपको ट्रांसलेशन के साथ बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आप डोंट बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस वन, डोंट बी एंग्शियस अबाउट दिस वन, तो इंशाल्लाह आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन ऑल रिस्पेक्ट व्हाटएवर यू विश टू हैव, ओके, जो चाहेंगे। अब आप चाहते हैं इस रीडिंग पैसेज को जो कि मैंने पहले दिखा 13 क्वेश्चन है, इस 13 क्वेश्चन को आपने कितने मिनट में करना, you will have to do this one just in 20 minutes में आपने करना है, ठीक है, और ट्रांसफर भी करना है, लिसनिंग में तो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे लेकिन रीडिंग में आपको नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त साथी, और ये नहीं कि आप एक एक चीज पढ़ रहे हैं कि ये रीडिंग कर रहे हैं कि भाई फला फला एक एक स्टेप्स को आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग नहीं, आपने तेजी से पढ़ना है, तेजी से पढ़ने के अमल को स्किमिंग कहते हैं, और स्कैनिंग जो व्हाट्सएवर क्वेश्चन you have already in circle and try to find out maybe that the same word, maybe the synonym, maybe the brief, जैसे कि मैंने अब a few minutes ago I explained what does it mean of it, तो इस तरह से आपको काफी ये लेंथ, जबकि जर्नल रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में क्या होता है,
इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था क्वेश्चन के मुख्तलिफ, एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैराग्राफ, ये मालूम करना था कि ये वाला जो सवाल है ये किस पैराग्राफ में मौजूद है। बहुत आसान तरीका, देखो हमारा वाला गेम है, देखो और मारो टक करके, कोई मसला ही नहीं, इट्स क्वाइट सिंपल एंड इजी टू पिक अप द आंसर। दिस इज कॉल्ड द मैचिंग सेंटर। मोर ओवर इज दैट कि ये extract the information from the given passage, whether this information, which paragraph contain this information, whether this paragraph contain the information in paragraph number A by C, like that। तो ये आपको, अब आ जाए, ये क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है, इसमें दो चीजों को पिक करना है, ए बी सी, तो ये आसान है, तो ये भी हो सकता है। सिमिलरली वन वर्ड ओनली फिर आ गया, और मोटिवेशनल पैसेज नंबर 3 है, और हियर इज द और टू नोट, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। एनबी स्टैंड नोट ब्लो के यू में यूज एनी लेटर मोर देन वंस। इसमें ये तरीका होता है कि आप जो है एक ही लेटर को एक से दो, यानी अगर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए है तो मुमकिन है कि 30 का भी आंसर ए हो, तो यू में यूज, तो जब भी whenever you may just go to read this one, okay, note and b you may use any letter more than once, it mean that is stand for कि भाई आप एक ही लेटर को एक दो दफा लिख सकते हैं। जैसे कि ये लिखा है लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स है, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बहुत आसान तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट वे, फर्स्ट ऑफ ट्राई टू फाइंड आउट द नेम फर्स्ट एंड देयर स्टेटमेंट, सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड द आंसर। तो आप बहुत आसानी से ये भी मालूम, यस नो नॉट गिवन, और मैंने आपको पहले बताया कि यस ट्रू फॉल्स में जाहिर है वो स्टेटमेंट होता है, ये इसमें दरअसल ये राइटर्स के व्यूज होते हैं, राइटर्स के क्लेम होते हैं, व्यू होता है, उसका अपना ओपिनियन होता है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और व्यूज थोड़ा सा डिफरेंट है। फैक्चुअल व्यूज कैसे होता है कि भाई मिस्टर मोस्ट वेलकम Meale is here, and most welcome to you, warmly welcome to you, you are quite like buddy, I have already explained many things, very valuable tips। वो लोग जो बहुत ही लेट आए उनके लिए खुश आमदीद, लेकिन जाहिर है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। वो जो लोग मेरे साथ काफ़ी देर से हैं, इस लेक्चर पे मौजूद है, तो यकीनन वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नोट भी किया और एंजॉय किया। तो ये रीडिंग में जहाँ मैं बता रहा इसको कंटिन्यू यस नो नॉट गिवन में, और ट्रू फॉल्स में अक्सर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं करने, तो ये क्लेम है। अब कोई पूछता है क्लेम, सेवरल एक्सपर्ट्स क्लेम दैट, तो ये जैसे मिल गया तो आप समझ जाएं कि ये ओपिनियन है, और यस नो का सवाल है, तो आप आसानी से, इसमें भी तरीके होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें भी पैसिव वॉइस यूज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें कुछ लॉजिक्स भी यूज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल सवाल में ये लिखा है कि भाई रात में के वक्त जो है वो होटल खुला रहता है, ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दे रहा हूँ। तो आपने सर्किल किया होटल, होटल रिमेन ओपन एट नाइट, सो आप रीडिंग पैसेज में गए, try to find out the word the hotel at night you cannot find that word at night, you are very confused that क्या, अरे ये तो मैं ढूंढना नहीं है, तो आंसर इसका नॉट गिवन होगा। पता चला होता है जैसे वहां पे लिखा था होटल 9 बजे खुलता है और शाम 6 बजे बंद होता है, भाई रात में तो बंद हो गया ना। तो IQ की भी बड़ी जरूरत है, तो आप ये ना समझे कि भाई बहुत सारे टिप्स मिल गए तो आप ये कर ले, तो इसका भी खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। इसी तरह 1 वर्ड 36 से 40 क्वेश्चन है, तो आप ये करेंगे, और ट्राई टू मेक इंश्योर टू फिनिश दिस वन टास्क, ओके, बिफोर गोइंग टू transfer the answer at least 5 minutes before। So if you just wait here after the completion of this task, okay, if you wait for the that okay extra time would be given to you, so nobody even bother to, no doubt, okay, all the teachers, examiners, okay, or the teachers would be Pakistani, but they don't take I mean the favor, or they may not have the lenient view। तो ये सही रीडिंग के बारे में बताया। इसी तरह से जर्नल की भी रीडिंग है, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ है, उसमें 2 ऑप्शन, उसमें सेक्शंस होते हैं, और वो एक रीडिंग का थर्ड, लेकिन टैक्टिक की स्ट्रैटेजी सेम ऐसी होती जैसे कि उसमें। After few minutes I would explain to you about the the reading। I just journal की reading however I would explain
लिटिल बिट इफ यू डोंट माइंड। तो जैसे कि मैंने व्हाट्सएप रीडिंग मैंने एक्सप्लेन की है, तो वो रीडिंग जो है मैंने एकेडमिक की थी। और अब मैं आपको जर्नल की रीडिंग की तरफ बताऊंगा। फिर भी आपको कोई क्यूरीज, कोई जहन में ऐसी बात है कि भाई आप नहीं समझ सकते हैं, तो ये जर्नल की रीडिंग आ गई है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये देखें सेक्शन 1 है। तो वहां पे क्या था, एकेडमिक रीडिंग में पैसेज दे रखा था, यहाँ पे जर्नल के लिए सेक्शन। अब बाज दफा क्या होता है, लड़के सेक्शन 1 के 2 हिस्से होते हैं, सेक्शन 1 के 2 हिस्से 1 to 14 देखें लिखा है। अब इसको बाइफरकेट करके 7 कर सकते हैं। अब क्या होता है कि भाई मालूमात ना होने की वजह से 20 मिनट्स सेक्शन 1 के पहले हिस्से में ये लगा देते हैं, तो सिर्फ पहला और दूसरा सेक्शन जब करते हैं तो 60 मिनट्स गुजार चुके थे, जब थर्ड पैसेज पे आते हैं वो कर नहीं पाते। तो जर्नल की जो रीडिंग आपने एकेडमिक रीडिंग कंटिन्यू, कोई हिस्ट्री है, कोई लेक्चर है, कोई इसके बारे में डिटेल है, कोई रिसर्च है, लेकिन इसमें क्या किसी चीज के बारे में दे दिया, जैसे ये रेस्टोरेंट के बारे में दे दिया, यानी किसी और छोटी बहुत ही छोटा सा फॉर्मेट होता है, लेकिन बेस्ड ऑन टैक्टिक्स और लॉजिक्स। इसका आंसर इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसमें बहुत लॉजिक होते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आप सवाल को ग्रैस्प अगर कर लेते हैं तो बहुत आसान है। ये आपको ये हिस्सा 10 मिनट में करना होगा। Can you imagine? अब इस 10 मिनट के में spending 10 minutes, sometimes the student spend 20 minutes against doing this one, whenever they just after the completion of 2 sections they may not have sufficient time to attempt the third passage। तो जर्नल के जो मार्क्सिंग का क्राइटेरिया ये है कि एकेडमिक में अगर 40 क्वेश्चंस आपने 35, तो टाइम इज वेरी शॉर्ट, तो आप 40 क्वेश्चंस में अगर आपने एकेडमिक में 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए तो 7 बैंड आ गए। जर्नल में क्या तरीकेकार है कि आपके 34 से 35 आउट ऑफ 40 आने चाहिए। तो ये सारे जर्नल का था। तो ये भी जब मैं आपको दूंगा टास्क, तो ना सिर्फ नेट से बल्कि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको कराऊंगा और मैं सब चीजें डिटेल में आपको, तो मेरा ख्याल है कि बहुत आपके लिए अच्छा हो जाएगा और यू वुड बी द वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन इन कराची दैट कि आपको ये सब चीजें बताई जाएंगी। There is no need to go to join any sort of the center. Stay with me, stay at your home, stay at your humble abode। आप सारी चीजें बहुत तेजी से, बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं, समझ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जर्नल के बाद रीडिंग। जब अब मजीद आपको मैं इसी तरह से आपको पढ़ा सकता हूँ कि जैसे राइटिंग है, टास्क 1 है, तो राइटिंग टास्क 1 में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है कैसे फॉर्मेट होता है, लाइन ग्राफ, बार चार्ट कैसे होता है और पाई चार्ट कैसे होता है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की जसारत करता हूँ और उससे आपके काफ़ी आइडियाज जो हैं वो पता हो जाएंगे कि भाई ये किस तरह से है। ये देखें पाई चार्ट है। अब इस पाई चार्ट को आपको लिखना कैसे लिखें, इसकी बाइफर्केशन कैसे लिखें, इसमें परसेंटेज होता है, इसका ब्रेकअप आता है कि इसको कैसे लिखी जाए, इसको कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कैसे किया जाए। तो ये पाई चार्ट में इस तरह से चीजें बताई जाएंगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे है। इसमें भी बड़ी स्ट्रैटेजीज टैक्टिक्स है। फिर टेबल है, टेबल को कैसे लिखा जाए, उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। इसको बाज दफा क्या होता है लड़के डिटेल में लिख जाते हैं, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द आंसर इन द डिटेल। तो डिटेल नहीं चाहिए, कंपेयर और कॉन्ट्रास्टिंग, यानी व्हाट एवर द सिमिलर and these similar word things are here, you will have to highlight, you will have to write down the answer in light of the different grammatical structure format in order to place the examiner ताकि वो once he glimpses the answer at a glance he would become more pleased that oh what a lovely answer। तो इसमें कोई रट्टाफिकेशन, no cramming, you know there is no need to cram, cramming is not important। तो रट्टाफिकेशन नहीं है। तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, मोस्ट वेलकम बटी ज़िया रहमान साहब, बड़ी आपको भी दिल से, दिल की गहराई से खुशामदीद करते हैं। मेरे एक नए साथी और भी इसमें एडमिट हुए हैं तो उसको वेलकम, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि भाई टाइम का ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से आप वो चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन मैंने की थी वो रह गई हैं। बहरहाल खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद अगर आप देखें, ये देखें कि भाई आपको
मैं पाई चार्ट है, तो उसके बाद टेबल है, टेबल के बाद ये मैप आ गया। मैप को कैसे डिफाइन किया जाए, मैप का क्या तरीका है, प्रोसेस डायग्राम में जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पैसिव वॉइस यूज होता है, जेरेंड यूज होता है, और पार्टिसिपल यूज होता है, पैसिव इंफिनिटिव, हाउ टू डिफाइन, तो ये मैं ग्रामर के साथ आपको बताऊंगा। बार चार्ट में भी कंपेयर कॉन्ट्रास्ट होता है, कैसे कंपेयर किया जाए, कैसे इंट्रास्ट, उसका ओवरव्यू कैसे लिखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, इसकी आउटलाइंस कैसे बनाते हैं, इसको कंपेयर कैसे करते हैं, तो ये सारी, और ये फिर वंस अगेन लाइन ग्राफ, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें और मटेरियल मैं आपको दूंगा भी, और ऑन द स्पॉट आपको चीजों को ब्रीफ भी करूंगा, बताऊंगा भी, देखो किस तरह से करते हैं, इसमें क्या बात लिखी गई है, इसमें इसमें और इसको बेहतर क्या किया जाता है, आपने कैसे लिखा, आपने जो चीज लिखी है उसमें क्या गलती है, क्या चीजें हैं उसमें, सीसी है, कोहेरेंस है, कोहेशन है, लेक्सिकल रिसोर्सेज है, तो बहुत डिटेल, देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब इन डिटेल, और देयर इज नो need to put your own opinion, particularly in writing down the writing task one. So be careful while writing down more detail. Just making sure to write down just in 20 minutes. 20 minutes mean 20 minutes, no more, no less. Okay, and almost the 160 or 70 like that. There is no need to write down the answer comprising of 200 words. Okay, it may reflect bad impression onto the mind of examiners, so be cautiously. And in few minutes, I will explain some other things. In few minutes, about the writing task 1, as I have explained. Writing task 2, I have already explained. So like this. Buddy, as you are watching here, the module of the writing task 2. Writing task 2 simply is the letter. Letter कैसे है, उस पे 4 क्वेश्चंस होते हैं, और उसको बहुत आसान तरीका, अगर राइटिंग टास्क 1 है तो 20 मिनट्स में आप लेटर कैसे लिखा, डिससेटिस्फैक्शन का लेटर है, वो मैंने नहीं आपको सेंड किया, तो वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ, डिससेटिस्फैक्शन कैसे लिखा जाए, अपॉलॉजी कैसे करेंगे, अगर नीड से वांट है, ग्रेटिट्यूड है, अगर किसी के साथ एहसान मंदी करनी है तो उसमें कौन सी विकेबलरी है, कैसे वर्ड है, कैसे सेंटेंस है, डिटेस्ट अगर है, किसी से अनॉयंस है, नाराजगी, बरहमी है वगैरह, उसको कैसे, ये तो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी क्रूशियल पॉइंट है, वो है राइटिंग टास्क 2। तो आपका जो राइटिंग टास्क 2 है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फ्यू मिनट्स अगो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द रीडिंग टास्क 2 में, एकेडमिक रीडिंग टास्क 2 वही टैक्टिक्स है, वही स्ट्रेटजी है। अब लड़के सवाल करते हैं कि भाई किस तरह का क्वेश्चन आएगा, हेल्थ के ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर है, क्राइम्स के ऊपर है, वेदर के ऊपर है, पॉल्यूशन के ऊपर है, बहुत सारे, तो मैं आपको 14-15 ऐसे 14 to 15 टॉपिक्स हैं जिस पर ये सारी चीजें घूम फिर कर आती हैं, तो वो बहुत ज्यादा ये है राइटिंग टास्क 2, बिल्कुल सेम उसी तरह से है जैसे कि राइटिंग टास्क 2 एकेडमिक में, यानी ओपिनियन का क्वेश्चन आ सकता है, what's your opinion about image, what's your opinion about that one, okay, the most welcome to Noreen Hassan is here, okay, she has come, most warmly welcome to that lady, okay, but she's a bit late, I've already explained many things about the writing task 2, तो ये सारी चीजें हैं राइटिंग टास्क 2 में। अब इसी तरह से आप जो है देखेंगे राइटिंग टास्क 2 की इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आपको मैं ऑन नेट के जरिए से भी और दूसरे तरीके जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जो मेरे पास मटेरियल, उसके जरिए से भी मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो सेम है कि भाई
एग्री एंड डिसएग्री है तो इसको क्या करें। और फिर अगर इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग के बारे में बताया, राइटिंग के बारे में बताया, और मैंने आपको स्पीकिंग के बारे में जो है वो स्पीकिंग के बारे में भी बताना है आपको, लिसनिंग के बारे में आपको अभी बताना है। तो वो आपको ये लिसनिंग के बारे में tactics, strategy, जो तरीक़ेकार, whatever the method and the methodology you would like to adopt in case of the reading, the formula would remain same for the listening also, but you can find the answer in the listening in a sequence manner. But in case the reading, as I have already informed you, told you, frankly speaking, that you cannot find the answer in a sequence manner. Sometimes this trend reading में sequence से पता चला पहले का आंसर 4 पैराग्राफ और पैरा नंबर आप 1 में ढूंढ रहे थे, लेकिन लिसनिंग में आपका क्या है कि सीक्वेंस में आपको आंसर मिलता है। तो सीक्वेंस में मिलता है, जैसे कि ये लिसनिंग सेक्शन है। तो एनालॉग मैंने पहले शुरू में इन द अर्ली स्टेज 1 वर्ड है तो आप 1 नंबर या वर्ड लिखेंगे। नेशनलिटी, भाई कौन सी नेशनलिटी है। एंटीक है, भाई कितना एंटीक है बाय करते हो किसमें। रीजन फॉर विजिट में तो आपने क्या जो खाली जगह है, खाली जगह से पहले को वर्ड देखना है। जैसे फॉर सपोज कि अगर कोई वर्ड पुश लिखा है तो जरूरी थोड़ी है कि वो पुश कहेगा है। तो आप उर्दू में डब्ल्यूएच क्वेश्चन करो कि भाई डब्ल्यूएच क्वेश्चन करो कि भाई पुश करना किससे पुश करें। तो instead of the push in the listening he pressed the green button, he pressed the green। तो प्रेस और पुशिंग एक ही वर्ड है। तो उसके बाद उसने क्या बोला, ग्रीन बटन। तो आपने बटन लिखा। नाउन का होना बहुत जरूरी है। अगर इफ यू हैव जॉटेड डाउन दैट वर्ड तो यू कैन पुट दैट वर्ड इन द ब्रैकेट सो इट मे नॉट हार्म यू। तो एक प्रॉपर और कंप्लीट जवाब है। Okay, I would explain writing tips okay after the completion of this one. So inshallah you will enjoy getting the benefit of very valuable tips pertaining to the writing task engine। ठीक है, चंद मिनट में, in few minutes I am explaining। देखें writing task, one of these student, sorry for in the middle, okay, one of these student she is willing to get to know, or he is willing to get to know about the writing task which he has joined, or he has joined me a bit late। So if you my rest of the other student, जो मेरे other student है, बड़ी माजरत के साथ अगर मैं उनको 1-2 टिप्स दे दूं तो मेरे ख्याल ना उनके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। तो भाई रीडिंग जर्नल की राइटिंग टास्क के टिप्स है। लेटर राइटिंग आप लिखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ तरीके हैं। लेटर राइटिंग अपने दोस्तों को लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। राइटिंग कैसे स्टार्ट की जाए, हाउ टू स्टार्ट द राइटिंग टास्क 1, उसमें पैराग्राफ कैसे लिखा जाए। तो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो। ज़ाहिर इनफॉर्मल अगर आप लिखते हैं तो आप किसी दोस्त को लिखते तो इनफॉर्मल है। अदरवाइज आपके इफ यू आर राइटिंग द letter to somebody, someone the higher form, higher competent form, so you will have to be very cautious in informal letter आप लिख सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। अगर डिससेटिस्फैक्शन है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। अगर ग्रेटिट्यूड है किसी का, एहसानमंदी पर आप लिख रहे हो तो उसको कैसे लिखना है। अपॉलॉजी करना है तो कैसे आपने बोलना है कि भाई एक्सट्रीमली सॉरी, ऑफुली सॉरी। तो सॉरी की जगह आई एम अफ्रेड लिख दिया तो उससे आपको 7 बैंड मिल गए। तो ये कितनी अच्छी है। सॉरी तो सबको पता है, अगर आप किसी बच्चे से कहें कि आई एम सॉरी तो सबको पता है। तो ये है कि ये सारे इसी तरह राइटिंग टास्क 2 है। तो राइटिंग टास्क 2 में के मार्क्स ज्यादा आते हैं, कैरीज ज्यादा होते हैं। तो बहरहाल मैं आपको ये सारी चीजें जब आप ज्वाइन करोगे, whenever you may just get the admission here, so मैं आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में ये देखें। सेक्शन 2 है, शुरू हो गया। तो इसमें 2 पीसेस ऑफ डिवाइस आपको यूज करना। लेकिन लिसनिंग में क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लिसनिंग, जैसे मेरा जो तरीक़ेकार ये होगा, आपको फौरी तौर पे लिसनिंग कराई। लिसनिंग आपने की, मैंने टिप्स दे दी, आपको मैंने टिप्स दे दिया। तो फिर उसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लिसनिंग आई वुड एक्सप्लेन यू, मेक यू अंडरस्टैंड इन डिटेल। तो मैं उसका बताऊंगा कि भाई डिटेल में क्या है, किस तरह से सारी चीजें। ये बहरहाल यही सारी चीजें हैं। आपको मैं लिसनिंग भी कराऊंगा और वो सारी बताऊंगा कि भाई लिसनिंग में कौन सा तरीका क्या है, कौन से वर्ड है उसको सुनना चाहिए, किस तरह के वर्ड है, स्ट्रेस वर्ड है। अब आप एक मरहला है स्पीकिंग का। तो मैं स्पीकिंग के लिए भी, स्पीकिंग को वर्बली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई वर्बली आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई स्पीकिंग में पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। और इस पार्ट 2
हाँ टाइम एक्सेस हो रहा है थोड़ा सा, तो बस मैं इसको वाइंड अप करूंगा और बात शॉर्ट। हाँ अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ, जैसे कि आप देखें पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में डी टू डू क्वेश्चन पूछेंगे, पार्ट 2 में क्यू कार्ड देगा, वो आपसे सवाल नहीं करेंगे, 1 मिनट के अंदर यू विल हैव टू ऑर्गेनाइज द आंसर इन योर वर्ड, फिर आपको रिप्लाई करना है, इसमें एग्जाम्पल रीजन बताएं। तो पार्ट 3 उससे पार्ट 2 से रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग, इसमें भी रीजन एग्जाम्पल अगर आप देते हैं, जब वो वाई पूछे तो आपने रीजन एग्जाम्पल देना है, शॉर्ट नहीं करना है, तो इसमें अच्छे वर्ड यूज करने, एडजेक्टिव एडवर्ब। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी। तो आप अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर की तरफ भी आऊंगा, और आंसर शीट पे जैसे आंसरिंग शीट होती है उसमें कैसे होना चाहिए, तो आंसरिंग शीट जो है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि भी ये क्या है और किस तरह से होती है स्क्रीन पे। मैं आपको थोड़ी देर में ही आंसरिंग ये आंसरिंग शीट उसकी राइटिंग की है, लेकिन इसकी भी आंसरिंग शीट होती है जिसमें आंसर ट्रांसफर करते हैं, वो शीट आपको फिर मैं नेक्स्ट उस पे मीटिंग में बताऊंगा। टाइम इज गेटिंग शॉर्ट, इज वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम। I have already explained on this book regarding this one, so I'm going to wind up right now because we don't have sufficient time and time is getting soaring very high. अब मैं आता हूँ उन लोगों की तरफ जो अब अनम्यूट करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अब आपसे मैं आपके जहन में जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप मुझसे पूछेंगे और मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब फौरी तौर पे दूंगा। मेरे दोस्तों और साथियों, आपने मेरा लेक्चर सुना, गौर से सुना, और आपने अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारा, इसके लिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। और मुझे कभी उम्मीद है कि भी आप अपने माइक को अनम्यूट कर दें, और उसके बाद एक एक सवाल, जो सवाल मुझसे पूछना चाहे, जो भी स्टूडेंट किसी भी किस्म का सवाल हो, तो वो मुझसे सवाल कर सकता है, और मैं इंशाल्लाह उसके सवाल का जवाब देना अपनी खुशी महसूस करूँगा। इट वुड बी माय ग्रेट प्लेजर to me that I would reply the answer against that question. कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझसे इस सिलसिले में बात करना चाहे, कोई सवाल पूछे, any person willing to ask me any question pertaining to the IELTS, okay, or any guy who just have mocked this opportunity and session, so he is also, or he, she, or whosoever, most warmly welcome to that person. जी, अब्दुल रहमान अली साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? हेलो जी बेटा बोलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, आपका नाम? मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है। जी बेटा, हाउ यू फाइंड? एब्सोल्यूट एवरीथिंग इज क्वाइट पीचिक एंड डैंडी, सब बहुत अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है, सब सही है। बेटा आपने सारी बातें मेरी सुनी, यू हैव हर्ड एंड लर्न, ओके, सब चीजें सुन ली? अच्छा बेटा, वुड लाइक टू आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू विश टू आस्क मी। सर, मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे बोला कि आइल्स में जो है वो ट्रिक्स और टिप्स आप बताएंगे। जी बेटा बिल्कुल, तो मैंने बहुत सारी तो इसी सेशन में मैंने बता भी दी, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बताते। जी जी नहीं सर, तो जी सर मैंने सुना है कि मैं वैसे भी 2 कोर्सेज वैसे ही साथ साथ ले रहा हूँ। जी जी, तो मैंने सुना है कि टिप्स और ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, आप सीधा सीधा डायरेक्ट जो है वो प्रैक्टिस की तरफ जाओ और उसकी मतलब। देखो बेटा, टिप्स और टेक्निक्स में क्या होता है? टिप्स और टेक्निक्स का मतलब ये होता है, जो भी आप रीडिंग पैसेज करते हो या कोई भी चीज करते हो, उसके बारे में नो हाउ तो होना चाहिए कि आपने क्या करना क्या है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है ना। एक ये तो बिल्कुल बाज लोग ऐसी ही बात करते हैं कि जैसे मुझे अगर कोई कार चलानी नहीं जाती, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझसे कहें सर फारूक ये गाड़ी है, आप इस पे बैठें, ये इसका पहला गियर है, ये दूसरा गियर है, ये तीसरा, ये चौथा, बस आप चलाएं, ये एक्सेलेटर, ये, तो फिर तो मैं 10-12 बंदों को दे पटास कर दूंगा और मैं खुद भी ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो हर चीज के लिए ना बेटा चीजें सिस्टम है। जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए क्या है, हिकमत है, तब्दीर, वो तकाजे हैं। तकाजे, उन तकाजों को जब आप पूरा करोगे ना तो फिर आप कामयाबी की तरफ जाओगे। तो हर चीज के लिए फॉर्मूले बने हुए, टेस्ट भी है, ट्रिक्स भी है, आपकी इंग्लिश भी आनी चाहिए, रीडिंग भी आनी चाहिए, और साथ साथ में जो ट्रेनर है, जो जिसने 15-20 साल गुजारे हैं, तो जाहिर है ऐसे तो झक तो नहीं मारा होगा, तो वो सारी चीजें आपको बताएं। तो ट्रिक्स भी होती, ट्रैक्स भी। ये कहना सही नहीं है कि बस आप जाओ कर लो, ये कर लो। अब फर्ज कीजिए कि भाई आप क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, रीडिंग की मैं मिसाल दे रहा हूँ, रीडिंग में आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है, आप ढूंढ रहे पहले पैसेज में, पहले पैराग्राफ में किसी भी पैसेज के, पता चला वो तो 5वें में, तो फिर तो आपका टाइम जाया हो गया। तो ये सब चीजें बताने के इस अमल को ट्रिक्स और टेक्निक्स कहते हैं। ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको ये बताएगा कि भाई आपने अपने टाइम को सेव कैसे करना है और उन 40 सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना और क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे डॉक्टर आपको इंजेक्शन बोलता है, इंजेक्शन ऐसे लगाना, इस एंगल से लगाना, यही तो टेक्निक्स टिप्स है। ये थोड़ी है कि भाई ऐसे लगा दो इंजेक्शन, वो तो कोई भी लगा लेगा। तो डॉक्टर तो है, वो तो इलाज करता है, हर आदमी। पैनाडोल तुम्हें पता है, पैनाडोल खाते हैं सर में, लेकिन हर कोई थोड़ी खाता है पैनाडोल। हर चीज के लिए डोज है। एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास, मेरा मैदा खराब है, ठीक है, मैं उसके पास जाता हूँ, तो वो क्या करता है, वो ये कहता है कि भाई आप जो है राइजिक ले लो, तेजाबियत की दवा, ठीक है ना, ठीक है। बाज लोग 1 महीने तक, वो डॉक्टर बोलता है 1 महीने, बाज को बोलता है 500 फोर्ट लो, बाज मुझे बोलता है 250 mg वाला। मैंने बोला डॉक्टर साहब आपने तो मुझे 250 वाला दिया है, उसको आपने 500 बोला। भाई 500 बियर करता है, उसकी सेहत भी तो देखो। अरे बात समझे। तो हर चीज के लिए तरतीब और तरीका है, जिंदगी में तरतीब और तरीके से चलोगे कामयाबी है। सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करो मेरे बच्चे। ठीक है, और कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती सवाल पूछा। और कोई मेरा साथी, कोई ऐसा स्टूडेंट जो पूछना चाहेगा? इट वुड बी माय प्लेजर। जी, anybody who would like to ask me any question, कोई भी सवाल रीडिंग के मुतालिक हो, राइटिंग के मुतालिक हो, लिसनिंग के मुतालिक हो, pruning to the listening, pruning to the reading, pruning to the writing, okay, you can ask me the question. और मेरी class, we are going to start the new class, new batch in full swing, okay, from day on Tuesday, okay. Tuesday would be the first day. If you are willing to join my you had better go to the banks, deposit the amount again, and you the benefit, ठीक है। तो आप ये करें और बिल्कुल आप डर खौफजदा ना हो, डरे नहीं कि भी आप नहीं कर सकते हैं। भाई मैं आपकी रहनुमाई करूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से करने। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी सीखने को, और बहुत सारी चीजें ज्यादा आप चीजों को सीख लेंगे। तो मैं इंशाल्लाह, हम लोग नई क्लास, हमारी नई क्लास का आगाज ट्यूसडे रात 9 बजे होगा। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने इस टाइम को, डोंट ट्राई टू मॉक दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको ज़ाया ना करें और पहली फुर्सत में और जाके फीस डिपॉजिट करें और जाएं और अपनी फीस जमा कराएं और क्लास आप लें। और मैं आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो ब्रीफ इन डिटेल कि ऑन दैट डे जो भी चीज़ें, और मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि रीडिंग अगर कराऊंगा तो रीडिंग में पहले आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर वो टॉपिक डाल दूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, भाई ये आपने यस लिखा तो क्यों लिखा, अगर गलत है तो क्यों है, सही है तो कैसे सही है, कैसे पता चलेगा कि ये है। ऐसा थोड़ी तुक्का मार देंगे इन रैंडम मैनर में, ये हो गया दूसरे टीचरों की तरह कि भाई इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, भाई बताओ तो सही, ये है तो क्यों आया, ये तो बताओ।
तो ये इसी तरह राइटिंग में क्या गलती है, तो मैंने जैसे अपने लेक्चर में आर्टिकल की चीज़ें बताई कि भाई देखो इसमें आर्टिकल की गलती क्या, हर चीज़ के मार्क्स करते थे, तुम बी वेरी कॉशियस, तो ऐसा नहीं है। तो लोगों को इस तरह से मैं डराना नहीं चाहता हूँ, मैं तो आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आप कम वक्त में अच्छी चीज़ सीख जाएं, ठीक है ना, बजाय उसके गटमट आप करें और फिर मुझमें स्टेप फिर 34,000 रुपए टेस्ट में एयू में जा रहे हैं तो उसकी फीस 34,000 रुपए, 34,000 यू विल हैव टू, आपके यूके भी आई आप दे रहे हैं, इंग्लैंड के लिए जा रहे हैं तो 39,000 आप उसको डिपॉजिट करें, तो यू नो तो इट वुड बी ओवर एक्सपेंसिव फॉर यू, सो यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो आप